पहले तो किसी को नहीं पता था संगत में कि ऐसे ऐसे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भी भोग लगाना चाहिए या उनको भोग लग रहा है ऑलरेडी संगत में। तो शायद कुछ ही आत्माएं 42 मिनट की आरती के साथ में भोग लगा रही थी, लेकिन जैसे ही उस ऑडियो का खुलासा हुआ तो सारी संगत के लिए एक खुशी की लहर दौड़ गई और जगह जगह से भगत भाई बहनों के फ़ोन आने लगे कि भगत जी हमें तो आज से पहले पता ही नहीं था कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भी भोग लगाना चाहिए या उनको भी भोग लग सकता है। उसके बाद देश विदेश से भाई बहनों ने फ़ोन किया हमारी कमला बहन को। हमारे पास भी बहुत सारे फ़ोन आए कि भगत जी आप एक बार लाइव आइए और थोड़ा हमें भोग की आरती के विषय में खुल के बताइए कि हम किस प्रकार से अपने प्राण प्रिय परमपिता परमेश्वर आत्मा के साथी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भोग लगाएं, उसकी विधि क्या है, ताकि हम नीचों से किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए परमेश्वर को भोग लगाने में। क्योंकि हमने तो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उनको खुश करना है, उनको रिझाना है। साथ में उन भाई बहनों ने ये भी कहा कि भगत जी देखिए ना, 3 युगों से हमारे पूर्वजों से लेके जब तक हमारे को ज्ञान नहीं था तब तक हम लोग इन पत्थर के देवी देवताओं को 56 प्रकार के भोग लगा रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भोग लगा रहे थे, दुर्गा जी को भोग लगा रहे थे, लेकिन मिलना जुलना कुछ भी नहीं था। और अब हमें साक्षात वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्राप्त हो गया है, हम उनकी शरण में आ चुके हैं। तो भगत जी ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और वैसे भी हमारे लिए परम पूज्य सतगुरु देव जी से बढ़ के दुनिया में और कोई नहीं है। वो ही हमारे इष्ट हैं, वो ही हमारे परमेश्वर हैं, वो ही हमारे सतगुरु हैं। और यदि सांसारिक रिश्तों में उनको तोला जाए तो जो प्रेम एक माँ अपने पुत्र को देती है, एक औरत अपने पति को देती है, भाई अपनी बहन से करता है, उन सबसे लाखों गुना बढ़ के यदि उन सांसारिक रिश्तों में भी कोई किसी को प्रेम करता है या कोई किसी को लाभ दे सकता है या किसी को किसी की चिंता है निस्वार्थ भाव से, तो वो भी हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ही है, हमारे पूज्य गुरुदेव जी को ही है। तो भगत जी ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम परमपिता परमेश्वर को भोग लगाना शुरू करें और परमेश्वर जितना जल्दी हो सके हमारी इन आध्यात्मिक क्रियाओं से, हमारी इन भक्ति क्रियाओं से, हिसार जेल से जल्द बाहर आने की हम नीचों पे दया करें, वो कृपा करें। क्योंकि भगवान तो केवल भक्ति क्रियाओं से ही प्रसन्न होता है। भगवान को अन्य किसी प्रकार की क्रियाओं से, उनको पैसे से, दिखावे से, मान बढ़ाई से खुश नहीं किया जा सकता है। भगवान को केवल भगत अपनी आधीनी से, अपने प्रेम भाव से, अपनी श्रद्धा से और उनके चरण कमलों में जो समर्पित भाव होना चाहिए उस समर्पण भाव से ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है। और दुनिया में उस परमेश्वर को प्रसन्न करने का दूसरा कोई तरीका नहीं।